नमस्कार, मेरा नाम है अमित और गैजेट्स फॉर यूके एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सैमसंग ने रिसेंटली भी काफ़ी सारे डिवाइसेस लॉन्च किए हैं, जैसे कि गैलेक्सी A7, गैलेक्सी A9 और भी काफ़ी सारे मिड रेंज स्मार्टफोन हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं। लेकिन उनमें से कोई भी फ़ोन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है इनका प्राइस। जी हाँ, हम जानते हैं कि सैमसंग की जो प्राइसिंग होती है बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस होती है, इसीलिए वो प्रोडक्ट कंपटीशन ब्रांड से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और हमें ऐसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि जो सैमसंग का नेक्स्ट फ़ोन होने वाला है और वो होगा सैमसंग गैलेक्सी A8s। ये फ़ोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है और कुछ लीक्स बताती हैं कि यह फ़ोन काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन, काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के साथ में लॉन्च होगा। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक नया इनोवेशन। जी हाँ, यह फ़ोन आपको मिलने वाला है इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ में। तो यहाँ पर कुछ नया इनोवेशन हमको देखने को मिलेगा, अच्छी प्राइसिंग देखने को मिलेगी और अच्छे स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी डिवाइस के बारे में कि क्या मिलने वाला है आपको सैमसंग गैलेक्सी A8s में। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि टैग वीडियो हम हमारे चैनल पे डेली अपलोड करते हैं। और साथ में लगा बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि क्या मिलने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A8s में और कैसा होने वाला है ये सैमसंग की तरफ से काफ़ी बड़ा हिट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की, क्योंकि डिस्प्ले में ही मिलने वाला है आपको एक नया इनोवेशन। जी हाँ, आप जानते ही होंगे कि सैमसंग ने भी रिसेंटली अनाउंस किए थे अपने 4 नए डिस्प्लेस, इन्फिनिटी O, इन्फिनिटी V, इन्फिनिटी U और एक न्यू इन्फिनिटी। और इनमें से ही इन्फिनिटी O के साथ में आने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A8s। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा हॉल, जहाँ पर होने वाले हैं फ्रंट कैमरा और कुछ सेंसर। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो होल है ये डिस्प्ले के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, मीन्स यहाँ पर अलग से कोई भी बेजल देखने को नहीं मिल रही है। तो इस फोन का की हाईलाइट फीचर होने वाला है इसका डिस्प्ले। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली बेजल डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये डिस्प्ले होने वाला है 6.3 इंचेस का सुपर एमोलेड पैनल के साथ में, जहाँ पर आपको मिलने वाले हैं फुल HD+ के रेजोल्यूशन। तो नो डाउट अब सैमसंग की तरफ से हमें ट्रू फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि हमने देखे हैं अभी गैलेक्सी A7 या फिर गैलेक्सी A9, कुछ इसी टाइप का डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बैक साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिपल गियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, जो कि फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है और वो भी अवेलेबल है रियर साइड में। तो यहाँ पर डिज़ाइन में तो बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, वही ग्लास प्लस मेटल के कॉम्बिनेशन के साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलता है फ्रंट डिज़ाइन से। जी हाँ, फ्रंट पैनल आप देख सकते हैं कंप्लीटली बेजलेस आपको देखने को मिलता है, जो कि इस फ़ोन का जो लुक है बिल्कुल चेंज कर देता है। तो काफ़ी प्रीमियम फ़ोन हमको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है और वो भी बहुत ही कम प्राइस में। चलिए अब चलते हैं और आगे की तरफ बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा की। तो आपको बता दें कि इस फ़ोन में आपको मिलने वाला है ट्रिपल गियर कैमरा सेटअप, जो कि होने वाला है 24+10+5 मेगापिक्सल का। जी हाँ, यहाँ पर आपको जो 2 सेंसर एक्स्ट्रा देखने को मिलने वाले हैं, उसमें एक होगा अल्ट्रा वाइड कैमरा और दूसरा होगा डेप्थ सेंस के लिए। और फ्रंट साइड में भी हमें देखने को मिलेगा 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो सैमसंग कैमरे के लिए काफ़ी अग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, हम देख चुके हैं गैलेक्सी A7 में, गैलेक्सी A9 में कुछ हमें इसी तरह का कैमरा इस फ़ोन में भी देखने को मिलने वाला है। और अब बात करते हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी स्मार्टफोन। तो सैमसंग ने इस बार इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है। जी हाँ, गैलेक्सी A9 तक भी हमने देखा है कि उस फ़ोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट, जो कि लगभग 40,000 रुपये की प्राइस में आता है। तो सैमसंग ने इस बार सोचा कि क्यों ना इस फ़ोन को थोड़ा सा और बेटर किया जाए, इसीलिए इसमें दिया है स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। हालांकि हम देख चुके हैं कि यह चिपसेट अभी हमको 20 से 22,000 रुपये की प्राइस में देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सैमसंग ब्रांड की, अगर हम बात करते हैं कुछ और फीचर्स की, तो डेफिनेटली सैमसंग का प्राइस इससे ऊपर होने वाला है। तो इस फ़ोन में आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट। बात करते हैं रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 2 वेरिएंट, 6GB रैम, 8GB रैम, जहाँ पर आपको मिलेगा 128GB का स्टोरेज। सिक्योरिटी के लिए रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो वो होने वाली है 3400 mAh की। यह फ़ोन भी काम करेगा एंड्रॉइड के 8.1, मीन्स अभी तो इस फ़ोन को एंड्रॉइड के 8.1 के साथ नहीं देखा गया है। हो सकता है कि जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हो तभी आपको एंड्रॉइड के 9 वर्जन के साथ में देखने को मिल जाए। तो ये है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन की, जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। और अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो बताया जा रहा है कि सैमसंग का यह फ़ोन आपको मिलने वाला है लगभग 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये की प्राइस में, जो कि मेरे हिसाब से सैमसंग के लिए काफ़ी अच्छी प्राइस होने वाली है,
क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फिनिटी ओ जैसा डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, स्नैपड्रैगन के 710 चिपसेट जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी डील होने वाली है। देखना होगा कि सैमसंग इसे कब और किस एग्जिट प्राइस पे लॉन्च करता है। मेरे हिसाब से सैमसंग के लिए यह फ़ोन टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन अच्छे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको लुक नया देखने को मिल रहा है, कुछ इनोवेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर प्राइसिंग सही होती है तो डेफिनेटली यहाँ से सैमसंग फिर से ऊपर हो सकता है। तो चलिए, यही था आज की वीडियो में। आप क्या सोचते हैं इस फ़ोन के बारे में नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है और कोई सवाल सुझाव तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगला ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।